स्टार्ट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और हमने अभी तक 600 क्वेश्चन कर, ठीक है। तो ये मेरा चौथा वीडियो है, ठीक है, केमिस्ट्री का। लेट्स कंटिन्यू और ख़त्म करते हैं इसको। होमोलॉजी सीरीज जो होती है, ठीक है, होमोलॉजी सीरीज जो होती है कार्बन कंपाउंड की, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि कार्बन नंबर्स जो होते हैं पर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होमोलॉजी सीरीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जिसके 4 कार्बन एटम उसको ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रख लो। मेरा इस पूरे भारत पर, देखो मैं दिखाता हूँ, याद अगर तुम्हें नहीं है तो देखो, मेरा इस पूरे भारत पर हक है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब ये है, देखो ध्यान से, अनडेक, डॉडेक, ट्राइडेक, यूं ही 2 3 4 20 को आइकोस बोलते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड कौन सा होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, तो C2H6 होगा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ फैमिली फैमिली डिफरेंट फ्रॉम इतना कितने से कहते हैं, CH2 CH3 क्या होगा, इथाइल होगा, नहीं होगा। CH2 C एक सी है ना, तो मिथाइल होगा, ठीक है। CH2 होता है बट CH3 होता है मिथाइल, बट CH2 को भी कहते हैं, ठीक है। प्रोपेनोन में कौन सा ओन कीटोन आ गया। डिहाइड्रेटिक एसिड है इथेनॉल को, देखो उसको OL है ना, तो OL में OH निकालेगा, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखो ये मैंने कैसे दिमाग लगाया, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे इथेनॉल है तो इधर तो OH है, यहाँ से H निकाल लेगा तो H2O निकालेगा। पानी कौन निकालता है, एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। और इसका नाम बताना है, ठीक है, क्या है, ये बेंजीन है, सबको पता है। इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ ऑफ देयर कार्बनिक बॉन्ड, जितना ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे कम बॉन्ड होगा, ट्रिपल वाला सबसे कम बॉन्ड होगा, पास बॉन्ड होगा। वैसे नेगेटिव 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 वो करना चाहिए, बट ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे पास होगा, क्योंकि एक दूसरे के न्यूक्लियस के पास आएंगे, ठीक है। ठीक है, इथाइन इथीन और इथेन बी आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ज़्यादा बॉन्डिंग है तो ज़्यादा पास होगा। एल्काइन की YNE है ना, 2N-2 भी हो सकता है, ये रहा, ठीक है। एल्केन की होती है 2N+2 और एल्कीन की होती है 2N बस। कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वो निकल यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको तो अलग तरीके से कर रहा था ना, मैं ऐसे क्यों करने लग गया। एथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो CS, एथेनॉल मेरा 2 C2H5OH, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3, OH ऑल। इल्यूमिनेटिंग गैस किसको बोलते हैं, ज़ीनोन रेडॉन होगी, कोई भी, प्रोपेन ब्यूटेन इथेन, मिथाइल नहीं है, प्रोपेन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोपेन। रिंग कार्बन स्ट्रक्चर बेंजीन को डिस्कवर करने वाला था माइकल फैराडे। कार्बोनिल ग्रुप किस में नहीं होता है, कार्बोनिल के ग्रुप पर बात करें तो कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा, कार्बोनिल CHO, और कीटोन, सॉरी, इथेनॉल में नहीं होगा, OH होता है, CO नहीं होता, ठीक है। कार्बोनिल मतलब ये रहा, दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। इथेन में सिंगल बॉन्ड, अच्छा ईच कार्बन एटम, अच्छा हर कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा होता है, एक एटम से, 4 से जुड़ा होगा भाई कार्बन, सॉरी ये क्या लगा रहा हूँ मैं, कार्बन, एक कोई भी कार्बन है वो 4 एटम से ही जुड़ा होगा, ठीक है, 4 बॉन्ड ही लगेंगे उसमें, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एल्केन। इथेनॉल में कितने हाइड्रोजन एटम है, C2H5OH 6। हाइड्रोजन एटम का
डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम क्या होगा, सबसे ज़्यादा होंगे एल्केन में, एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन, सी। और COH किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंपलेस्ट अल्कोहल मेथनॉल, ऑड कंपाउंड में प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, इथीन। प्रेजेंस ऑफ एसिड ऑफ गिव बैक अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन है, ईस्टर है। ईस्टर जो होता है एसिड बेस की प्रेजेंट में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये यूज़ कर लो या सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लो, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा, प्रोपाइन में, ठीक है। डबल बॉन्ड किस में होगा, प्रोपीन में। ढंग के क्वेश्चन लेकर आओ भाई। आइसोमर C6 है, ध्यान देना, अच्छा है। उसके दो होते हैं, ब्यूट और पेंट के 3, हेक्स के 5। ये तो बनाने पड़ेंगे बट ठीक है, पर फिर भी याद रखो हेक्सेन के जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इसको मिलाने के लिए इसमें क्या मिला दिया गया, इसमें मिथेनॉल मिला देते हैं, ठीक है, इसको याद रख लेते हैं, चलो मिथेनॉल, एडल्ट्रेशन, ठीक है, इसको डीनेचुरेशन भी कहते हैं, लिखा हुआ देखो यहाँ पर। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.75 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्कीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड है तो फॉर्मूला CN2H2N सिर्फ इतना ही होगा। बकवास क्वेश्चन था। सेम मॉलिक्यूलर में डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आइसोमर्स कहलाते हैं, खत्म क्वेश्चन। IBC नेम्स में डिफरेंट क्या है, प्रॉप, मैथ, एथ, ब्यूटेनॉल, सब तो है, ठीक तो बोल रहा है, फ्रॉम द IBC नेम गिवन लो। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल इथाइल ब्यूटाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल होना चाहिए, प्रोपाइल, प्रोपेनॉल, ये प्रोपाइल अल्कोहल ठीक तो है, प्रोपेनॉल, हाँ, C3H5, that is different from IBC names given below। डिफरेंट क्या भाई इसमें, मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल, इसमें कोई सेंस नहीं बैठता है, ठीक है, ओके। नॉनसेंस क्वेश्चन है। यूडेसिक ग्लोब के फॉर्म में क्या आता था, 14 आता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। देखो इनमें से अगर पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे ना तो कोई इजी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शन फॉर एल्डिहाइड के लिए रॉन्ग ऑप्शन देखना है, ठीक है। ब्यूटेनल एथाइल, ये एथाइल दिख रहा है मेरे को, इथाइल कहाँ से आ गया, HCHO, ठीक है। ग्लूकोज इज अ 6, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, ये तो नापने में पता लग जाएगा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, पाई डबल बॉन्ड में आता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा। कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में कैटलिस्ट निकल का यूज होता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, ठीक है, पर याद नहीं होगा तो यहाँ से देख लेना, कोई टेंशन नहीं। CH3OH, CH3OH, मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल ये आ गया, इथेनॉल आ गया, ब्यूटेनॉल आ गया। इनकरेक्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CH3 मैथ, C2H5OH प्रो एच, ये भी सही है, C4H, ओह ये टी, ये भी गलत है, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, C4H9 ये भी सही है, तो C3H7 होगा, ठीक है, तो बी वाला गलत है, ठीक है, ये भी खत्म क्वेश्चन था। आ जाओ, अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके हम, ठीक है, डोंट वरी, न्यूमेरिकल आने वाले हैं। यस, इनकरेक्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला IUPAC नेम है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको देखना है, तो ये दिख रहा है, ठीक है, C2H5OH होता है, C2H3 नहीं होता, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम रिटर्न टू स्लो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, अरे ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये तो खत्म क्वेश्चन था, ठीक है। डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन खराब करता है, इथेनॉल कराता है, ठीक है, याद रखना इथेनॉल। और इनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड को एल्केन्स भी बोला जाता है, तो ये खत्म क्वेश्चन था। आ जाओ, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, फाइनली वी गॉट इन अ न्यूमेरिकल। तो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है न्यूमेरिकल में,
और हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अभी क्या बोल रहा है, मैं न्यूमेरिकल के लिए ये इसकी जगह ले लेता हूँ। डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस बिटवीन द पेयर C3H6 और C5H12 में। तो C2H6 की डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा, तो नहीं 24 + 6 है, हाँ 24 6 कितना होता है 30। क्या आपको 30 दिख रहा है, नहीं, देखते हैं क्या गलती है। और दिख ही रहा है भाई, तो क्या डिफरेंस होगा, दोनों में तो ये आ गया, ठीक है। 12 मास होता है इसका, कार्बन का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन बोरोन कार्बन, 6 तो नहीं 12, और 12 होगा क्या, इसको 12 अगर मैं ऐड करूँगा तो नहीं 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 6 हाइड्रोजन ना, 24 या 30 ही तो होता है। अरे ई का भैया, ठीक है लॉन्ग से नहीं करते हैं, ठीक है। लॉन्ग से अगर नहीं करने को बोल रहा है, हम इसको शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट से नहीं करें तो लॉन्ग से करेंगे। 5 5 36, 36 + 6 कितना हुआ 45, और 12 पंजे 60 + 12 कितना हुआ 60 70 72, 30 ही तो बचता है भाई। क्या क्या उर्दू में पढ़ा रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, ठीक है। देखो ये रहा C5 60 72, ठीक है 12 3 जो बताए 36 C5H8, देखो यहाँ पर C5H8 लिखा हुआ, यहाँ पर C5H6 लिखा, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। तो ध्यान रहना, ये क्वेश्चन में गलती थी। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूलर मास कितने से आएंगे, एक CH2 ग्रुप आ जाएगा, CH2 ग्रुप तो 14, ठीक है। और याद रखना कोई भी सेम फंक्शनल ग्रुप में अगर तुम डिफरेंस देखते हो तो सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है। न्यूमेरिकल का मास्टर बोलते थे मेरे को, जानते हो तो, मुझे नहीं जानते। 14 CH4 इतना इतना 14 का डिफरेंस है। क्या ये हो क्या बात है, आज मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ाऊंगा। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं पीरियोडिक टेबल क्या होती है, नहीं आती तो हम सिखाएंगे, टेंशन मत लो तुम, आओ देखो मेरे साथ। हलीना के रब से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वाह वाह वाह, ठीक है। अभी देखो, हफ्ता वसूल रहे उसामा, इरफान पठान आए हैं हफ्ता, 72 रुपये हफ्ता है, ठीक है ओके। शक्षिता जबरदस्ती नाबालिग मोटी सी रो रही पढ़ अग चढ़, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी, निकल कॉपर सिंक, ठीक है। अभी यहाँ देख लो, बाल गणेश इंटी CCGCPB नहीं पढ़ेंगे आज, सचिन भावेश भी हो, सचिन से टीपो, फसल बर्बाद EAT, हिना नैना और करीना जीते रहना, खत्म। अब मुझे बताओ, ख़त्म हुआ नहीं हुआ, पर मैं इसको तुम्हारे लिए मिटा देता हूँ पूरा का पूरा। अभी होता क्या है कि ये होता है S ब्लॉक, ये होता है D ब्लॉक, और ये होता है P ब्लॉक, और ये होता है F ब्लॉक। F ब्लॉक तो नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर, अब एक चीज़ तो बताओ, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज भी आपका बढ़ेगा, इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में वो भी बढ़ेगा, तीनों इंक्रीज कर रहे हैं, एंड हेंस एटॉमिक रेडिया क्या होगी, ये कम हो जाएगी। 20 का आंसर है। विच फैक्टर लेट टू द साइंटिस्ट क्लासिफाई द एलिमेंट, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पहली तो प्रॉपर्टी थी, सोर्स भी थे, मेथड ऑफ सिंथेसिस, तो तीनों के तीनों में तीनों is the following has a maximum non-metallic character in group 16 element, maximum non-attend 16 group, ओ सचिन से टी पो, हाँ देखिए जरा यही है ना, ओ सचिन से भी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलिनियम और पोलोनियम। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, अब समझो 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 समझो। मेटेलिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसके आउटर उसमें एक मान लो, इसके आउटर में एक बढ़ जाएगा, इसके आउटर उसमें एक बढ़ जाएगा, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन इजीली कहाँ से निकलेगा, मान लो ये नॉन मेटल है, डजंट मैटर,
इलेक्ट्रॉन ईजिली कहाँ से निकलेगा, सबसे ज़्यादा इससे निकलेगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो यहाँ पर कम निकलेगा, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर वो होता है जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को दान करते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ही शेल है उसके पास, आउटर मोस्ट में सबसे मिनिमम शेल है उसके पास, एक शेल नहीं होता, 2 8 ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 6 हो गया था, 8 का ही तो है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम कैल्शियम, एल्यूमिनियम सॉरी पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम, देखो पोटेशियम सोडियम फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लेड कॉपर देखा जाएगा। डुबरनिन गिफ्ट, डुबरनियर जो था उसने दिया था, क्या दिया था, ट्राइड, हाँ डोबरनियर ट्राइड है, अरेंज किया था 3 एलिमेंट, ट्राइड है, ध्यान से देखना, ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, वो सेम प्रॉपर्टी थी। ठीक है बबुआ, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ले लो। ठीक है, विद द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कौन अपना इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, मेटेलिक कैरेक्टर किसका है। अभी तुम सोचोगे कि कैल्शियम आएगा, नहीं बच्चा रुको, बच्चा रुको, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम तो यही है ना, सीजियम तो बहुत नीचे है, तो उसका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, तो ये होगा ना, समझ रहे हो, समझो, यही चीज़ समझने वाली है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडिया किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडिया जिसका सबसे ज़्यादा होगा, देख ऑक्सीजन फ्लोरीन आयोडीन, आयोडीन एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है उसका डिफरेंस, देखो आसपास हो तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, the lesser the atomic radii, if the number of shells are equal, but if number of cells are not equal, so having a more number of cells makes it more atomic radii। वाह वाह वाह, ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म एक्चुअली, ओके मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरा 13वां पार्ट हो चुका है, 14 पार्ट में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी है एसिडिक ऑक्साइड बनाने की, ठीक है, कौन सा ग्रुप है ऐसा ग्रुप, कौन सा, ऑक्साइड बनाने की, ऑक्साइड कौन बनाएगा, सेकेंड ग्रुप आ जाओ, MgU बना सकता है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड मतलब ये खुद नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं। एम्फोटेरिक, देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ओके, एसिडिक ऑक्साइड जो, तो 16वां ग्रुप एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, चलो, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसके पास होंगे, ओके, लिथियम के पास सबसे कम होंगे, फिर कार्बन के पास, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यही मिलेगा ना सर, लिथियम के पास सबसे कम होंगे, 2,1 3 ही तो होता है। ठीक है, हीलियम लिथियम, हाँ, सो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके साथ होंगे, जाहिर सी बात है यार फ्लोरीन के साथ होते हैं, इससे ज़्यादा किसी के पास हो सकते हैं क्या, ये भी पढ़ने लायक नहीं है। अच्छा मैंने पढ़ने लायक तो क्वेश्चन लगाया नहीं अभी, ठीक है मैं लगा दूंगा। ठीक है, डोमिनियन का ट्राइड इनमें से कौन सा नहीं है, ओके ध्यान से देखना, हलीना के ये था, ठीक है, और कास्कोटर पापराजी ये भी था, नहीं पढ़ेंगे सचिन भावेश, ये मतलब यार फसल बर्बाद ये तो इसलिए मिल जाता, ये भी था, सचिन भावेश के बारे में डोमिनियन को नहीं पता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पेपर में आया तो बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, among chemical properties mainly concentrated on the having a element with carbon and hydrogen formed by element with, नहीं कार्बन उससे कहाँ से आ गया, एक सेकेंड में दिमाग खराब हो गया इसका, ये कैसे सही बोल दिया। among chemical properties में mainly concentrated on the compounds formed by elements with carbon and hydrogen, ऐसा था क्या, नहीं, he selected these elements they are less reactive, नहीं ये भी नहीं, दोनों के दोनों गलत है, मैं तभी तो कहूँ। एट प्रेजेंट एलिमेंट्स आर नोन, 118 एलिमेंट नोन है, दोनों है, विच आर नेचुरल इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, 94 जो है नेचुरल इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस है। 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर है 9, 11, 19 और 37, देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, चूज ऑड वन आउट। ठीक है, मुझे लग रहा है फिजिक्स के नंबर भी बहुत गंदे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गंदे होने वाले हैं। ठीक है, हाउ A9 विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन ऑन द चूज ऑड वन आउट, 9, 11, 19, 37, क्या करूँ,
अच्छा ऑड वाला बताना है, 9, 2,8,1, 2,8,2, 2,8,8,1, 37 अलग लग रहा है मुझे। डी ठीक है, देख लो, 2,7, 2,8,1, 2,8,8,1, तो ये अलग होना चाहिए ना। डी नहीं होना चाहिए भाई, ए होना चाहिए ना यार, सी एग्जैक्टली, क्योंकि उसके ऑटोनॉमस में 7 हैं, तो ये होना चाहिए। ठीक है, माय मिस्टेक, मैंने जल्दीबाजी में गलती करी। पोजीशन ऑफ मॉडल इज कंसिस्टेंट द बेसिस प्रॉपर्टीज similar to that of alkali metal, this is the diametric material and that come immediately after the sodium magnesium ये है क्या? अबे यार इनकरेक्ट ऑप्शन देखना, एक सेकंड रुकना, ठीक है, लेट मी जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि ये सारे न्यूमेरिकल ही है भाई। ओ भाई हमें बच्चे की जान लेगा क्या? It's gonna be the pain in the ass, man. Congratulations, you are not going easily. अब इसमें से चुनना है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम। ये तो यार 8वां दिख रहा है, ये तो सही दिख रहा है मेरे को। कैल्शियम बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम। अरे हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम। गलत हो गया, हम का तो ई भी लागत है कि गलत है। न्यूलैंड ने ट्विक मास गिव लॉ ऑफ एक्टिव, ट्विक मास से तो रखा था यार, बात भी सही कह रहा है। इनकरेक्ट तो भाई ये है ना, तीसरा गलत है ना भाई। ठीक है, कैल्शियम के बाद रख ही नहीं पाया। फोर्थ, हाँ कैल्शियम जो है बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम जो पहले के टाइम पे होगा फिर ये। मैग्नीशियम भी नहीं था, ये सिर्फ ये कैल्शियम तक था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। I'll mark it as important. From total इतने एलिमेंट्स 118 डिस्कवर थ्रू लेबोरेटरी प्रोसेस 94 वैसे थे, तो 8 में से 4 गया, 4 बचता है, तो 24 बचता है आंसर। इनकरेक्ट, ये खत्म क्वेश्चन था। ठीक है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सबसे कम लिथियम पे ही होंगे, ये सही है। ठीक है, अभी एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम पे भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन पर होंगे, यहाँ इस पे 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, ये गलत हो गया। इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, ये ठीक है बी। ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ख़त्म क्वेश्चन था, दिमाग लगा के हो जाएगा। ज़ीरो बैलेंस है किसके आगे, 2, 8, 8, 18। हाईएस्ट वैलेंसी फ्रॉम, इसमें सबसे ज़्यादा वैलेंसी एल्यूमिनियम की नहीं होगी, लिथियम की नहीं होगी, नाइट्रोजन बचता है, कैल्शियम की तो नहीं होगा। बेटा मांगेगा स्कूटर 2 ही तो होगी, नाइट्रोजन की 3 है, 5 ले लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर होता क्या, लेफ्ट टू राइट शेल नहीं बढ़ता, ये डिक्रीज होता है भाई। डिक्रीज और इंक्रीज आएगा। मैंने बोला था भाई, तेरा भाई किससे काम है। ठीक है, टेंशन मतलब। करेक्ट आंसर, इनमें से करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, कुछ नहीं। लिथियम सोडियम रुबिडियम एलिमेंट आर द डोमिनेंट ट्राइब। इन ट्राइब एटॉमिक मास द मिडल एलिमेंट वाज प्ली एवरेज, ये तो सही था। पहला वाला स्टेटमेंट सही है क्या? करेक्ट, स्टूडेंट इज इनकरेक्ट, नहीं ये नहीं था। ठीक है, इसके क्या थे, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। हाँ, बीच वाले का स्क्वायर नहीं हो सकता ना कभी भी। क्या हो गया मेरे को भी यार, ऐसे बच्चों को क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। नॉट बोल रहा है, फीचर ऑफ मेंटली प्रेडिक्टेबल है एलिमेंट ग्रुप एंड पीरियड। हाँ ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिंग एलिमेंट करेक्ट, बट ऑन द बेसिस ऑफ बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज यस। करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द आइसोटोप्स रॉन्ग। ठीक है,
एका टू द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट द सेम ग्रुप, एका स्कैंडियम, एका गैलियम, एका जर्मेनियम, ये थे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिडर स्टेटमेंट, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ऑन मूव डिक्रीज होती है, गलत है। चार्ज इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, निकले जा पड़ेगा। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखा, एक सेकंड भाई प्लीज प्लीज प्लीज। के एल एम शेल इन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज़्यादा के में होते हैं, फिर एल में होते हैं, एम होते हैं, सबसे ज़्यादा एल में होते हैं भाई। एम एल के बी, एम एल के बोल रहा हूँ और बी लगा रहा हूँ मैं, कितना गधा हूँ। ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इजी है। 4 एलिमेंट्स हैं, पी क्यू आर एस, 2 6 13 13। वैलेंसी सेम किसकी होगी? 2 की वैलेंसी कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है, और 18 की वैलेंसी 0 है, ठीक है। तो पी और क्या एस, पी और एस है क्या? हाँ है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तमत्ता नहीं है यार। वैलेंसी, इनमें से किस एलिमेंट की वैलेंसी 3 है? सल्फर नहीं, कार्बन नहीं, मैग्नीशियम हो सकता है नहीं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोलूँ, बाल, बोरोन, एल्यूमिनियम, हाँ 3 होती है इसकी, ठीक है। बाल गणेश ड्यूट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, डरना नहीं, ठीक है। फॉलोइंग वाज द मेन डिफेक्ट ऑफ डबल ट्राइड, हाँ इस एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था, एबल टू फॉर्म मोर देन ट्रिपल, ये भी था, ठीक है, यही गलत है। ऑक्सीजन हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स इन इज आउटरमोस्ट शेल, 2,6 इलेक्ट्रॉन होते हैं के एल एल शेल में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है क्या? एल शेल कार्बन एटम के 4, खत्म। तो क्या करूं? फसल फ्लोरीन होगा, बीडी यार, प्लीज़ यार इसको कर लेना, ये उसके हिसाब से है। जैसे नीचे जाते हैं, एल्कलाइन ऑक्साइड बनाने की प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ जाती है। एल्कलाइन ऑक्साइड एसिड बनाएगा, मेटलिक बनाएगा, मेटल नीचे जाओगे तो शेल बढ़ेंगे, शेल अगर बढ़ेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाओगे, तो इंक्रीज होगी ना यार। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द टेबल 18, पहले का ई ये रहा, सारे खत्म। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड बता दो चलो। ग्रुप 18 पीरियड, ओके। लीना के रब से फरार 7 है, डी है, फर्स्ट का ई, ये फर्स्ट का ए क्यों बोल रहा है भाई? अच्छा 4 ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टोटल में सेकेंड का डी ये रहा, ठीक है। के एल एम, के में 2, ठीक है, एल में 8 18। फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो फोन कॉल याद रखो, फोन कॉल तो क्लोरीन बसता है, ठीक है। बेंटली पीरियड टेबल जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन किस एटॉमिक मास एंड देयर, नहीं ये बोलती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ। प्रॉपर्टीज नॉट गवर्न बाय द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड टेबल, ये नॉट गवर्नड बाय, इसकी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, इस मेल को फर्क नहीं पड़ता कि ये आंसर आएगा, बहुत ईजी था। हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका होगा जिसके जो छोटा एलिमेंट होगा, क्लोरीन, ये ऐसे ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। एलिमेंट एक्स कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ, कंपाउंड एक्सीएल बना रहा है, ठीक है। द एलिमेंट एक्स इज रिप्लेस द साइड ऑफ पेरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हैज 1 इलेक्ट्रॉन, एक्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्स के बारे में, एक्स मेटल नहीं हो सकता, पीछे वाला नॉन मेटल ही होता है, नॉन मेटल है और वो गैस है, पता नहीं, ये तीसरा ऑप्शन सही है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 नहीं हो सकता तो ओनली का ऑप्शन भी है क्या? तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्योंकि ये इधर पे आया हुआ है। अच्छा एक्स ना मेटल है, सॉरी एक्स मेटल है भाई, क्या कर रहा तू यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एलिमेंट एक्स है, ठीक है, मान लो ये Na है,
NaCl बनाएगा, ठीक है। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव होता है, हाँ एक ही है। इज अ मेटल एंड अ सॉलिड, हो सकता है। नॉन मेटल एंड अ गैस, नॉन मेटल कैसे हो सकता है? इट कैन बी हाइड्रोजन, सोडियम भी तो हो सकता है। NaCl, कुछ हिंट भी दिया गया सर? X is placed on the left side of the periodic table, ऐसा कुछ दिया नहीं है। नॉर्मल हाइड्रोजन को लेके चला है, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शंस बताने, ठीक है। और मैन फिर वही बोरिंग आएगा, मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो मंथली जब हुआ था कंपाउंड्स के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं, एलिमेंट जो है वो सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड में है, उसमें कितने होंगे? सेकंड ग्रुप में अगर पहुंचा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऐसी बात आउट तो 2 ही तो होंगे। द ट्राइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, 3 को जोड़ के है तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डोमिनेंट ट्राइड है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड वुड बी ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 79.9, जैसे क्लोरीन है 35.5, ठीक है। आयोडीन 126, हाय। तो ब्रोमीन का दूसरे का वो निकाल देना। अब आयोडीन का तुम कैसे याद करोगे? कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ये तुम कर ही नहीं सकते ना इसमें, ये तो फिर भगवान भरोसा होगा ना। एलिमेंट एक्स के पास टोटल 16 प्रोटॉन है, 16 न्यूट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है। ये किससे रिलेट करेगा? थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप। क्या यार, स्मॉलेस्ट एटम कौन होगा? सिलिकॉन नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, लिथियम बचा। फर्स्ट का E, फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक फोन P, ठीक है, बी है। करेक्ट पीरियड्स, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीरियड्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा किसमें? पीरियड की बात कर रही हो तो पहले में तो सबसे कम है, दूसरे में भी बराबर ही है। पहले में सबसे कम है, दूसरे और तीसरे में बराबर है। बी दिख रहा है मेरे को। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होने पीरियड, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव जो होता है वो किसके साथ काम करता है? न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव जो होता है लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही काम करेगा, तभी तो वो कैल्शियम से आगे नहीं जा पाता। क्या बोला मैंने? देखो लिखा ना कैल्शियम, कैल्शियम हैविंग एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 18, ये क्या होंगे? 15, 16, 17, 18, 18 में आर्गन है, 17, 17 सल्फर, क्लोरीन है, सल्फर ये रहा ए। एटॉमिक नंबर वो भी याद होना चाहिए। हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होगी? जो नीचे होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम कहते अब तो, कहते कह दिया। फॉलोइंग ऑक्साइड का ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, अच्छा क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है, ध्यान रखना। गैलियम ऑक्साइड Za2O3। विच शेल ऑफ ए नाइट्रोजन एटम पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग N2 मॉलिक्यूल? विच शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम पार्टिसिपेट्स, चाय ठंडी हो गई तुम्हारी वजह से है, इन फॉर्मिंग N2 मॉलिक्यूल। शेल होता है, अच्छा KLMN, चौथा, पागल है क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट है, 1s2 2s2 2p6, ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फर्टिलाइजर न्यूट्रिक एसिड आ गया, एन में 32 आ गया। पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल के लिए एल काम आता है, ये पहली बार सुन रहा हूँ भाई मैं, फिर से सुन लेते हैं, ठीक है, पढ़ ले एक बार सुन लेते हैं। विच शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मिंग N2 मॉलिक्यूल? एल शेल, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे भी नहीं पता था भाई, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, यहीं से तो पता चलेगा, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड पीरियड के बारे में बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और सेम नंबर ऑफ शेल्स भी होंगे, पागल है क्या?
सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी गलत है। शेल्स तो सेम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होने चाहिए यार। ये पागल हो गए क्या? सेकंड, अच्छा पीरियड यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसी बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बट सेम नंबर ऑफ सेल्स जरूर होंगे। हाँ ये करेक्ट है, तो 699 भी हो गया और ये भी किसी काम का नहीं है। मेंडली पीरियड टेबल में किस पोजीशन पे फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट रिटर्न थे? कहाँ पे लिखे थे? टॉप पे लिखे हुए थे। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स और ऑक्साइड किसी भी एलिमेंट के कहाँ पे लिखे हुए थे? टॉप पे लिखे हुए थे। सो दैट्स इट, ये हमारा हो गया 14th नहीं 14th पार्ट कंप्लीट। ठीक है, 100 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम आज का मेरा टास्क खत्म हो जाएगा। ओके बाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 700 खत्म हो गए थे हमारे, अभी हम अगले में कंडक्ट करते हैं। ये क्या बोला है कि कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप 14 का मेटलॉइड है। अब मेटलॉइड के बारे में ग्रुप 14, यानी ये ओ, ठीक है, सचिन से टीपू ये हो गया। ठीक है, और 18वां हो गया हीना नीना और करीना। ठीक है, हीना नीना और करीना हो गया, और फसल बर्बाद ये एट हो गया, फ्लोरिनियन हो गया। तो 18, 17, 16, 15, 14 ओ, सचिन से टीपू। ठीक है, और सिस्सी जैसी पी एक, सिस्सी जैसी पी उक, ये भी हो सकता है। कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन नहीं पढ़ेंगे यहाँ सचिन भावेश भी। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन वाला यहाँ से आ गया, नाइट्रोजन वाला आ गया, कार्बन वाला यहाँ पर आ गया। सिस्सी जेसी जी, तो जर्मेनियम इसका आंसर है। ठीक है ठीक है, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेटलॉइड इनमें से कौन सा है? तो मेटलॉइड के बारे में अगर तुम देखोगे तो एस ब्लॉक में नहीं होते, पी ब्लॉक में नहीं होते, डी ब्लॉक में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब डी ब्लॉक में मिल जाएंगे मेटलॉइड। इसमें से देखो आयरन नहीं है, सेलेनियम नहीं है, बिस्मथ नहीं है, एंटीमनी बचता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 सेल्स विथ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? इसके पास तो नहीं हो सकता, बेटा मांगे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। ठीक है, ये भी खत्म क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी खत्म क्वेश्चन था, मैं भूल गया खत्म क्वेश्चनों को कैसे क्रॉस करना है करके। ठीक है, आ जाओ। ग्रुप मेंबर्स हेलोजन कार्बन फॉर्मरी इन द मीडियन, इतना क्या हेलोजन लास्ट वाले में आते हैं 17th। ठीक है, हेलोजन 17th में आएंगे, कार्बन ओ सचिन सचिव नहीं, कार्बन उससे पहले आएंगे, तो 17 पहला आ गया, तो 20 का आंसर है। खत्म क्वेश्चन था। स्टेटमेंट अबाउट मेटलिक प्रोटिव इज इनकरेक्ट, कौन सा? ये सही था, एटॉमिक मास से किया था, ये गलत था, तो बी वाला ही गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी गलत है। टेलेरियम 52 नंबर है, ये किससे सराउंडेड होगा? और नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ सचिन से टीपो, देखो मैं बताता हूँ, ओ सचिन से टी, तो सेलेनियम बच गया, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। 34, 51, 53 इससे इससे करेगा। ठीक है, तो ये टफ हो जाएगा, काफ़ी टफ हो जाएगा, सबके लिए टफ हो जाएगा। मेंडलीफ ने जनरल में कब आई थी? 1872 में मेंडलीफ ने अपनी टेबल दी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नेचुरल अकरेंस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखा गया था, न्यूटन लॉ ऑफ एक्टिव ने लगाया था, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, ग्रुप 11 में कौन बिलोंग नहीं करता? तो ग्रुप 11 में कौन बिलोंग नहीं करता, देखो ये तुम्हें ग्रुप याद होना चाहिए। और 11 वाला हो गया 2, तो ये हो गया। ठीक है, साइंस 3, टीचर वेरी, देखो 2 ये हो गया। फिर साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे वेयर कॉपर निकल कॉपर 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 वाले में बिलोंग नहीं करता ना। ठीक है, और तो कॉपर तो करेगा। ठीक है, बिलोंग। और इरफा हफ्ता वसूल है उसामा। ठीक है, हफ्ता वसूल रहे ओसामा। ठीक है, ये भी आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। एच जी 11 में नहीं आता। डिट्टो क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, वरना तुम्हारे क्या किसी के बस की बात नहीं है, इतना किसी को याद नहीं होता। ग्रुप 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडिया है, सबसे छोटी एटॉमिक रेडिया जो होगी लिथियम की होगी सबसे छोटी। ठीक है, तो ए और सी में से कोई आंसर बनता है। ठीक है,
हली ना के, ली ना नहीं आएगा तो ये वाला सी बनता है। हली ना के रब सेस फरार, ठीक है, तो ये सही है। तो ये भी क्वेश्चन कोई पढ़ने लायक नहीं है, मज़ा नहीं आया मुझे। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियड टेबल है, टू शेल्स डाउन द ग्रुप रिजल्ट इन, अगर नया शेल्स आएगा उससे क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हटाओ, ये हटाओ, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी खत्म क्वेश्चन था। 1869 मेंडलीफ ने पीरियड टेबल को डिस्कवर किया था। स्टेटमेंट मेंडलीफ पीरियड टेबल कौन सा करेक्ट नहीं है, नोबल डिस्कवर्ड नहीं आई थी, सही कह रहा है। हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन दिया था, ये गलत है। फिक्स पोजीशन हाइड्रोजन को नहीं दी थी, उसको सेंटर में रखा था, जो आज भी रहता है। ठीक है, आगे चलो। ग्रुप सेकंड में मॉडर्न पीरियड ऑल्सो नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल को हो जाता है, ये भी खत्म क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन 2 8 4 है, देखो सी 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 सिलिकॉन, क्योंकि कार्बन का भी 4 होता है, तो सी सी एस आई। ठीक है, पीरियड टेबल याद कर लेना, ये बहुत काम का है। केमिस्ट ने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को 1817 में लगाया था, कौन था, डोबंडिया ट्राइड था। एलिमेंट्स वो सिल्वर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप में, तो 1817 में डोबंडिया ने लगाया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें से कौन सी बात सही नहीं है, पोटेशियम लीस्ट रिएक्टिव, ये गलत है, मोस्ट रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन गलत था, इजी था। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल का, मेंडलीफ की प्रेडिक्टेबल क्या थी, ठीक है, तो देखो रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजन एंड नो स्पेसिफिक पोजीशन फॉर असाइंड फॉर हाइड्रोजन, यही था, इसने स्पेसिफिक नहीं दिया था, तो यही सही था। ये भी खराब है। नॉन मेटल किस में आएंगे बताओ, 14th वाले में आएंगे, कार्बन फैमिली में ही नॉन मेटल आएंगे, तो ये भी कोई क्वेश्चन नहीं था, पर ध्यान रखना। ठीक है, उस समय मेंडलीफ के टाइम पे क्या नहीं निकला था, है देखो नोबल गैस नहीं निकले थे। ठीक है, ध्यान रखना, नोबल गैस के बारे में कोई डिस्कवर नहीं होता, हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब नॉन मेटल्स को लगाना है, ओ सचिन से टीपो। ठीक है, तो यही है, यही लग रहा है मुझे, ओ सचिन से टीपो। तो नॉन मेटल सबसे ज़्यादा कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि छोटा आइटम है और न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, इसलिए नॉन मेटल अच्छा होगा, डी। ये क्वेश्चन में था। ठीक है, और सेम एग्जिबिट कौन करेगा इसमें से, ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, सेम ग्रुप में है, नहीं पढ़ेंगे यहाँ सचिन भाविस भी, तो एनपी में आ जाता है, ये भी खत्म क्वेश्चन था। ठीक है, और डोबन एंड ड्राइट के बारे में बताते हैं। अगर अरेंज करते हैं, एटॉमिक मास जो मिडिल होगा वो अप्रॉक्सीमेटली होगा द एवरेज ऑफ अदर टू मास, पहला सही है। एलिमेंट को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है नहीं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस पता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन खत्म है। ट्रेंड ऑफ मेटेलिक इज द मॉडर्न पीरियड, ट्रेंड क्या है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द, इंक्रीज करता है जब भी हम डाउन अक्रॉस अ पीरियड ग्रुप जाते हैं, डिक्रीज करेगा अगर हम पीरियड में जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगा मेटेलिक करेक्टर, और नीचे जाने पर इंक्रीज करेगा, तो यही इसका करेक्टर, खत्म क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट लाइक हेलोजन हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक था। ठीक है, ये बोला था उसने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूलॉन के हिसाब से कितने एग्जिस्ट करते थे, न्यूलॉन 56 ही लेके आया था, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न पीरियडिक लॉ, मॉडर्न पीरियडिक लॉ के हिसाब से क्या है, न्यूट्रल एटम द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये है, इजी है, तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है। डॉबन ट्राइड प्लेस कैल्शियम और बेरियम के बीच में क्या आ सकता था, तो कैल्शियम और बेरियम 40 120 120 160 160 को 2 से भाग दे दो, 80 80 के आसपास कुछ है, 87 स्ट्रॉन्शियम आएगा, खत्म क्वेश्चन है। ठीक है, एलिमेंट एक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन 2 8 8 है, एलिमेंट एक्स क्या है, कौन सा ग्रुप में आएगा, 18th ग्रुप में आएगा, खत्म क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। सिमिलर वैलेंसी जेड और सिलिकॉन कौन लगाएगा, सीसी जीसी पीबी हुक, ये रहा ए, हटाओ। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर मेटेलिक करेक्टर का करेक्ट सीक्वेंस, साइंस टीचर वेरी कूल नहीं है, ये नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं, ओके। कैल्शियम सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता, स्कैंडियम है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता यार, मुझे कैसे पता। क्या है, इंक्रीजिंग और मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, इसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा, तो कैल्शियम का है। जर्मेनियम, ये क्या बदतमीजी थी, कैल्शियम, ओके, देयर माइट बी सम डिफरेंस। तो ये करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर जितना छोटा साइज होगा उतना
कम होगा मेटेलिक कैरेक्टर का। अब मुझे ये देखने पड़ेंगे, जैसे AS है, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा आर्सेनिक का, ये तो फिर नहीं होना चाहिए ना, गैलीलियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए मेटेलिक कैरेक्टर। कैल्शियम क्या है, मेटल है क्या कैल्शियम? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे क्लास में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल? बी है, खत्म क्वेश्चन है। फॉलोइंग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में बढ़ाओ, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में हाइड्रोजन थे, बेरिलियम, बेरिलियम आएगा पहले, ये रहा, पोटेशियम से पहले ऑक्सीजन आएगा, तो सी इज द आंसर, खत्म क्वेश्चन। न्यूटन लॉ ऑफ एक्टिव के हिसाब से कितने एलिमेंट पोटेशियम और कॉपर के बीच में होंगे? 8 ही होंगे, 7 होंगे, सारे का पता नहीं सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। डॉवर्नियर ट्राइड जो होता है उनको रिटर्न एज क्या होता है? मूविंग लेफ्ट टू राइट चलेगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से चलेगा। डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ओके, क्या बात है, डाउन द ग्रुप था, ठीक है, ध्यान रखना। सेम सेट को न्यूलैंड ने किससे रखा था? कोबाल्ट और निकल को रखा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड वेल डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से रखा जाता है, तो ये तो नहीं करना है। न्यूटन लॉ ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से कौन से एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टीज होंगी? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा? स्कैंडियम, गैलियम, बेरिलियम, आर्सेनिक, तो स्कैंडियम दिखाएगा, बहुत दूर है, ठीक है। विद द फॉलोइंग पोजिशन ऑफ एलिमेंट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इज करेक्ट। दिस एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड है, सेकेंड पीरियड, फर्स्ट हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और थोड़ी नॉन सर्टेन, तो 11 आ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, पीरियड कौन सा होगा भाई? इनकरेक्ट, अच्छा तो ये थर्ड में तो करते हैं, इसमें नहीं करते ना, ठीक है, मैं इनकरेक्ट देखना था, मैं करेक्ट वाला देख रहा हूँ, मैं कहूँ तभी वो करेक्ट क्यों हो रहा है करके, गलत है, ठीक है, ध्यान देखना। एटॉमिक रेडिया किसकी बढ़ेगी? तो जिसकी बात है बेरिलियम सबसे छोटा है, और फिर ऐसे एटॉमिक रेडिया बढ़ेगी, तो ये भी क्वेश्चन नहीं था। लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी होती है? गोल्ड की होती है, याद रखना, लीस्ट रिएक्टिविटी गोल्ड होता है। तभी ये नॉर्मल स्टेट में देखा, आपने सुना होगा पानी में से लोग सोना निकाल देते हैं, क्यों निकालते हैं? क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत लो है। नोबल गैसेस नॉट इंक्लूडेड द न्यूटन ऑफ वाई, क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय वो नोन नहीं थी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत खत्म क्वेश्चन है। मेंडली पीरियड टेबल सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम एंड के। बेरिलियम के हिसाब से BaO, पोटेशियम के हिसाब से K2O, ठीक है, तो BaO और K2O, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। एलिमेंट पोजेस अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन कौन? फ्लोरीन करेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खत्म क्वेश्चन। नॉट प्रेजेंट इन द 5th, 6th, 7th, 8th ग्रुप एंड द फर्स्ट सीरीज ऑफ 4th पीरियड इन मेंडली पीरियड, ये टेबल है, तो कॉपर है इसका आंसर, देख लेना, इजी है। दो एलिमेंट्स हैं जो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फसल ये आएगा, ठीक है, खत्म क्वेश्चन था। दोनों हेलोजन है, सॉरी नॉट हेलोजन है, बट दोनों को हेलोजन ही बोलेंगे, हाँ हेलोजन, नोबल गैस नहीं, हेलोजन। एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर रिस्पेक्टिवली कितनी होती है? 16 और 2, ठीक है, 16 इसका एटॉमिक नंबर है, ध्यान रखना, इसी से आंसर आ जाएगा। पोजीशन ऑफ जिंक इन द मॉडर्न टेबल पोजीशन क्या है? निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन, बोरोन से पहले आ जाएगा, तो ग्रुप 11 या 12 ग्रुप, चौथा पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर साइंस टीचर में नहीं आएगा, जिंक, निकल, कॉपर, जिंक, जबरदस्ती नाबालिग सी रो रही, बड़ा अक्षर, निकल, कॉपर, जिंक, हाँ चौथे ग्रुप में आया, चौथा पीरियड तो कंफर्म है। ग्रुप 12 भी इजीली हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, और उतना नहीं सोचेंगे अभी, ठीक है, माइंड में मेरे तो चल रहा है, तुम्हारे पता नहीं चल रहा है। एलिमेंट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके एलिमेंट्स के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? एल्यूमिनियम है, सबको पता होना चाहिए, 13, ठीक है। ग्रुप एंड पीरियड ऑफ कार्बन, कार्बन का ग्रुप पीरियड बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, याद है ना, 14 और ग्रुप पीरियड नंबर 2, ठीक है। 2, 8, 8 है, इन्हें क्या बोलेंगे? 18th ग्रुप में आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म है, ये क्वेश्चन खत्म है, ये क्वेश्चन, ठीक है, खत्म। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक इन द मॉडर्न टेबल? कैल्शियम,
SPD, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, हाँ कैल्शियम भी है उधर का। फिर आयरन निकल कॉपर जिंक, हाँ ये रहा। मैग्नीशियम भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो एलिमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 बार आ रहे हैं, 17। क्लोरीन, खत्म। ईच एलिमेंट को नाम दिया गया, ठीक है, और यूनिक केमिकल सिंबल दिया गया, फिजिकल सिंबल कुछ नहीं दिया हुआ है, खत्म क्वेश्चन। अच्छा मेरा ये 5 एक सेकेंड ना, 6 7 8 5 31 यानी 15th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं 16th पार्ट की तरफ चल रहा हूँ। लेड का बताओ, पीपी, खत्म क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहे हो तुम? ग्रेफाइट में बताओ। ओह ग्रेफाइट में 4 होते हैं, कार्बन का ये वाला ड्रॉप है ना, तो 4 ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्रोटियम में कितने होंगे? देखो प्रोटियम, डेटियम और ट्रिटियम होता है, तो एक 1H1 हो गया। प्रोटॉन कितना होगा? एक ही प्रोटॉन, 1H1। एटॉमिक मास कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक होगा तो प्रोटॉन 0 होगा। क्या बात है, सॉरी प्रोटॉन एक होगा तो न्यूट्रॉन 0 होगा। परफेक्ट, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा आगे भी अभी एलिमेंट नहीं है इसमें से कौन सा? मैं बताऊँ, सिलिका। सिलिका जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एक एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है किसमें? आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे ऑफ एन एटम। खत्म क्वेश्चन था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट नियॉन होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? नोबल गैस है। ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो रोडियम। रोडियम, अभी रोडियम कहाँ मिलेगा तुम्हें? यार ये देखना पड़ेगा मुझे। 5s1 आउटर मोस्ट में 1 आएगा और बड़ा है 4p5, 5 नहीं आएगा। देखो उसे 5 बोला है, तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन नहीं पढ़ेंगे आज। सचिन, भावेश भी नहीं है, है ही नहीं ना। अब आउटर मोस्ट में 1 है। ठीक है, हाँ आउटर मोस्ट में नॉट 1 भी है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ध्यान रखना 5s1 करके आएगा रोडियम का। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, पेपर से 10 दिन पहले, ठीक है, इन्हीं लेक्चर्स को पढ़ना है दिन रात, दैट्स इट। नोबल गैस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। कौन सी नोबल गैस जो है वो रेडियो एक्टिव है नेचर में? रेडॉन, ध्यान रखना, रेडॉन रेडियो एक्टिव है नेचर में। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी? ओस्मियम की होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑस्मियम, मरकरी भी होता है बट ऑस्मियम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर 18। ये कोई क्वेश्चन था? एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन। ठीक है, एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव ऑन एप्लीकेबल वॉज कैल्शियम तक था। सच में 1864 में जॉन न्यूटन ने किया था। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन, क्या है? मैंने बताया ना, फोन कॉल। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं? पीरियड। छी विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ मॉडरेट टेबल इज नॉट करेक्ट। ठीक है, 7 पीरियड है, हाँ ठीक है। अरेंज और एटॉमिक नंबर, हाँ 1 हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। पागल है क्या? हेनरी मूजले ने किया था 1913 में, ध्यान रखना। आयनेशन एनर्जी विच हेल्प एज द हाईएस्ट आयनेशन। आयनेशन एनर्जी मतलब होते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो फ्लोरीन से तुम अगर देखोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा? हीलियम। तो इसका अट्रैक्शन भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। यही आ गया। ठीक है, फ्लोरीन नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, छोटा एलिमेंट जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा बाउंडेड होते हैं। ठीक है, उससे एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है? अगर उसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो रेडियस भी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ध्यान से सोचना थोड़ा। इन योर पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ। किसी भी पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं? इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस। परफेक्ट, ये भी किसी काम का नहीं है। इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस हेनरी मूजर ने 1913 में दिया था। नॉन मेटल जो है सल्फर क्लोरीन और फाउंड ऑन, कहाँ मिलेंगे? नॉन मेटल, राइट साइड मिलेंगे। ठीक है, पोटेशियम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फैमिली? पोटेशियम एल्कली मेटल्स में आएगा, हलीना के। दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एलिमेंट, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन बिलोंग टू द पीरियड ऑफ द कितना? टू द
हाल ही ना, थर्ड पीरियड। छः। मेडली पीरियडिक लॉ, एलिमेंट जो है वो पीरियडिक टेबल में किस ऑर्डर में होंगे, किस ऑर्डर में रहेंगे? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मेडली के हिसाब से तो एटॉमिक मास था ना। डजन इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द पीरियड, ये क्या नहीं बढ़ेगा नीचे को जाते समय? ये तो बढ़ेगा, मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ेगा, वैलेंसी नहीं बढ़ेगी। ये है, खत्म क्वेश्चन था। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओहो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, पहले डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी अट्रैक्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। बस नीचे जाने में एफिनिटी क्या होती है, घटती है, ठीक है। नीचे पूछा, ग्रुप ही पूछा ना इसने, नहीं ग्रुप पूछा। इधर जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, तो जैसे जैसे तुम इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और उनको बाहर निकालने की क्षमता भी क्या होगी तुम्हारी, कम हो जाएगी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंडिकेटेड बाय शेल नंबर, पीरियडिक नंबर, एटॉमिक मास, ग्रुप नंबर को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विच ऑफ फॉलोइंग डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या घटता है? अलॉन्ग द ग्रुप एफिनिटी है वैसे तो, एटॉमिक रेडियस घटती है, तो ये एटॉमिक रेडियस घटेगी जब इधर से जाओगे। शेल सेम है और वो तुम वो कर रहे हो, ठीक है। ध्यान देना कौन सा बेस्ट है। एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड आर नोन एज अर्थ मेटल, ओह शिट, सेकेंड पीरियड है भाई, प्लीज यार प्लीज, ब्रिज एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड वालों को ब्रिज एलिमेंट बुलाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियड और ध्यान से सुनना, ठीक है, पेपर करने से पहले सोचना। मेंडलीफ के पीरियड टेबल में लेफ्ट फॉर द एलिमेंट जो डिस्कवर लेटर, इसमें से जो उसकी जगह कौन आ गया था? तो जर्मेनियम था उसकी जगह आने वाला। अच्छा क्वेश्चन है। 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टियम वर कॉल्ड sp डी एक्टिनाइट्स, एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइट्स बोले जाएंगे, लैक्टिनियम की जगह लैक्टिनाइट्स बोले जाएंगे। फाउंड on the right hand side of the periodic table toward the top, non metal. Aluminum is diagonally related to बाल गणेश सिस्सी जिस्सी, क्या क्या, और ये कैसे, बेरिलियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम से, ठीक है। मॉडर्न पीरियड टेबल कंप्लीट आउटर शेल किसका, 18th वालों का होता है। कम ऑन यार, लैटिन से किसका वर्ड लिया गया है? एल्यूमिनियम लिया गया मेरे हिसाब से तो, आयरन, ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया आयरन, फेरस। वैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की क्या होती है, 1 2 3, तभी तो इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं। एटम्स ऑफ जर्मनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड ब्रोमीन कंटेन कितने शेल? ओ सी जेसी पीबीयू ओ 4 सी जीसी, ये मिल गया ना, इसमें 4 ही होंगे, ठीक है, खत्म है। ग्रुप्स कंटेन नॉन रिएक्टिव गैसेस, 18th, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द गिवन एटॉमिक नंबर ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी रिसेंबलिंग मैग्नीशियम, कैसे नंबर? बेरिलियम, बेटा मांगे अर्जुन हीलियम देते बेरिलियम, 4 एटॉमिक नंबर से तो मैच करेगा, कम ऑन यार। क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन की -1 होती है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? क्लोरीन की 7 है, ऑक्सीजन की 6 है, 7। ये कोई क्वेश्चन था? एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, ओ अच्छा क्वेश्चन है। तो इधर तो नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर पे आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन डी ब्लॉक पे लगाना, ठीक है, मैक्सिमम अगर ऐसा मिले तो डी ब्लॉक पे लगाना। हेलोजन्स को कहाँ रखा गया? हेलोजन्स को ना, वो नोबल गैसेस, हेलोजन को 17 पे रखा गया। फसल बर्बाद ये है। बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर किसने डाला था? मूजली ने डाला था 13 में।
गिवन ए बी सी डी एटॉमिक नंबर 2 3 7 दिन है 30 रिफ्लेक्टिवली बिलोंग द सेम पीरियड 30 एक्जैक्टली बिलोंग टू द सेम पीरियड में करना आएगा 2 ठीक है 3 1 हो गया 2 5 हो गया 2 8 हो गया 2 2 और 10 आएगा यानी ए बी सी डी और 2 8 18 बी सी डी बी क्या है अरे यार पीरियड की बात कर रहे हैं छी बी सी डी 3 7 10 हाँ यही चीज़ तो मैं गड़बड़ नहीं करना चाहता ठीक है तो 2 3 7 10 में तो बी सी डी ही आएगा ठीक है ये इजी था पर मैंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का जो दूसरे पीरियड में है शोइंग कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज 2 4 कार्बन दिखाते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 2 8 2 विच पीरियड डज इट बिलोंग्स टू दूसरा वह यार 2 8 2 ना दूसरा ग्रुप होगा तीसरा पीरियड होगा ठीक है जी एटॉमिक साइज वाइल मूविंग फ्रॉम सोडियम टू क्लोराइड सोडियम पोटेशियम स्कैनियम सोडियम से क्लोराइड हाइड्रोजन लिथियम क्लोरीन आ गया तो आगे को बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा धीरे धीरे कम होगा डिक्रीजेस 6 खत्म था एक्का एल्यूमिनियम वॉज नेम्ड क्या गैलियम जो था ठीक है तो ध्यान रखना है एक्का एल्यूमिनियम जो था वो गैलियम था 16th part completed thanks for watching guys and I hope you are learning something I am learning a lot I hope you are also learning bye bye